जो मामला देश का है, केंद्र सरकार या और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ, मैं पहलवान भी नहीं हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बोलूंगा। आखिर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए इस आदमी के बारे में बोलने के लिए माननीय डिप्टी सीएम साहब? माना कि ब्रजभूषण शरण सिंह आपके ही यूपी से आप ही की पार्टी के सांसद हैं, लेकिन इस आदमी के खिलाफ आज देश की बेटियां आंख में आंसू लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि 3 ओलंपिक मेडलिस्ट और 2 विश्व चैंपियनशिप मेडल विजेता पहलवान धरने पर बैठे हों। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही रवैये और यौन शोषण जैसे बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हों। यह धरना अब अपनी तरह के आंदोलन का रूप ले चुका है, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, हम क्या बताएं, हम कोई पहलवान थोड़े ही हैं। तो मैं पहलवान भी नहीं हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बोलूंगा। महिला बाल विकास मंत्री तो इससे भी आगे निकल गई। सवाल बेटियों के आंसू पर पूछा गया और स्मृति ईरानी का जवाब आया राहुल गांधी को हराने पर। जब कांग्रेस ने कल सवाल पूछा कि स्मृति ईरानी इतने गंभीर मसले पर कुछ बोलती क्यों नहीं, तो इस पर जवाब जरा सुनिए। स्मृति ईरानी, जो कि इन दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्जरलैंड के डावोस में हैं, वो अपनी पार्टी के सांसद पर उठ रहे सवालों पर कहती हैं, जहां तक कांग्रेस के आरोपों का जवाब है तो मैं बता दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से फोगाट बहनों और बजरंग पूनिया के संपर्क में हूं। उन पर मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगी, लेकिन सरकार का हिस्सा रहते हुए आज जब मैं तुलना करती हूं तो पाती हूं कि 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी उन्होंने निर्भया फंड बनाया, लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो पता चला कि इस फंड से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया था। कांग्रेस मुझे हर जगह निशाना बनाती है क्योंकि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में मैंने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनाव में हराया। इतने इंतजार के बाद देश की महिला बाल विकास मंत्री बोली भी तो क्या कि उन्होंने कैसे राहुल गांधी को हराया, इसीलिए उन्हें टारगेट किया जाता है। दोस्तों, एक तरफ हमारी पीड़ित खिलाड़ी जंतर मंतर पर आंसू बहा रही है, इंसाफ मांग रही है, अपने सांसद को हड़काने की बजाय स्मृति ईरानी इसके जवाब में खुद विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मैंने राहुल गांधी को हराया, इसीलिए कांग्रेस मुझे टारगेट करती है। आप कहती हैं कि आप खिलाड़ियों के व्यक्तिगत संपर्क में हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? इन खिलाड़ियों को आपका संपर्क नहीं मैम, एक्शन चाहिए। कम से कम खिलाड़ियों के समर्थन में ज्यादा नहीं तो एक ट्वीट तो आप कर सकती थी कि मैं आपके साथ हूं, क्योंकि जिस बीजेपी सांसद के खिलाफ ये खिलाड़ी लगातार धरना दे रहे हैं ना, उनके अहंकार को इतना सा राई जैसा फर्क तक नहीं पड़ा है। नेताजी अपने खिलाड़ियों से बात करी, जब वो सीधे बम डाल दिए तो बात करने क्या? बताइए, छोटी छोटी बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली स्मृति ईरानी जिस मामले पर ट्वीट तक नहीं कर रही, उस मामले का मुख्य आरोपी खुलेआम पीड़ित खिलाड़ियों पर राजनीति के आरोप लगा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी बीजेपी के किसी नेता पर सवाल उठे तो देश की महिला बाल विकास मंत्री उस तरह आवाज नहीं उठाती जैसे वो संसद में विपक्ष पर चिल्लाती हैं। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से।